अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले 3 पेपर्स हो गए, आज हमने पेपर नंबर 4 करना है। पेपर नंबर हमारे पास टिप्स का जो है पेपर नंबर 4 है, तो उसमें हमारे पास पहला सवाल तो होता है एमसीक्यूज का और दूसरा सवाल हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरे सवाल में कहते हैं कि कोई से 6 सवाल कीजिए, 9 होते हैं, हमने क्या करने होते हैं 6, लेकिन हमने यहाँ पर 9 के 9 ही आपको समझाने हैं। मुख्तसर कीजिए। हमारे पास है 64 और उसकी पावर है -4/3 -4/3। वो कह रहे हैं इसको क्या करना है, आपने मुख्तसर करना है, यानी कि छोटी फॉर्म में लेकर आना है, जिसके नीचे कुछ ना हो। क्या होता है 1, अगर पावर, इसलिए पावर को हम पॉजिटिव करना है तो 1 को ऊपर लिख देंगे और 64 को नीचे। ये जो पावर होगी ये क्या हमारे पास हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 64 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 का टेबल 3 तक पड़ा 6, 2 का टेबल 2 तक पड़ा 4, 2 का टेबल 1 तक पड़ा 2, 2 1 आ रहा और कैरी चला गया 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो हमारे पास कितने टाइम आया, 6 टाइम। 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर आ गई 6 और बाहर हमारे पास क्या 4/3। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 1 की पावर भी हमारे पास क्या 4/3 है और 2 की पावर भी हमारे पास 4/3 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पावर तो वैसे की वैसे आएगी, क्योंकि इस पावर को पॉजिटिव करना था, सॉरी, तो ये पावर 1 के साथ नहीं थी उस वक्त, तो ये पावर 1 के साथ नहीं आएगी। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या, 2 ने 8 टाइम मल्टीप्लाई होना लिखना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 4 8 टाइम लिखना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 256 आ जाता है। क्या आ जाता है आंसर, 256 आ जाता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि x बराबर है 3 प्लस √8 हो, तो वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर। आपने क्या कह रहे हैं कि फाइंड करना है, तो हम कर देते हैं फाइंड। पहले हमारे पास क्या x ये है, 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 वैसे ही आ गया और x की जगह पे 3 प्लस √8 आ गया। तो अब हमने क्या करना, वही जो हमने 1.2 में किया था, 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये चीज आ गई हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस √8, यहाँ पर रहने दे, नीचे लिखते हैं। हमारे पास आ गया 1 को 3 से दी 3, 1 को √8 से दी √8 ही आ गया। हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, a² माइनस b² हो तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो इस तरह ये देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसको स्क्वायर बना के लिख लिया जाता है। 3 की पावर 2 माइनस √8 की पावर 2। हमारे पास क्या आ गया 8, 3 √8, 3 की पावर 2 9, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 8। तो इसको हमने कट आउट किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 माइनस √ डिवाइडेड बाय 1 आ गया। 1 नीचे लगाएं या ना लगाएं। अब हमारे पास इनकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी और हमने आंसर लिखा। x हमारे पास क्या है 1 माइनस 8, x की जगह पे हमने लिखना है, ये चीज माइनस आ गई। 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 माइनस √8। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये 3 और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 8 1 और 8 1 √ कितना आ जाएगा हमारे पास, 2√8। अब उसने कहा कि इसका क्या लेना स्क्वायर, तो हम इनका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं इसको, क्या लेना है अब इसका हमने स्क्वायर। तो
एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर, इसी तरह इधर भी ले लेंगे, 2√8 का स्क्वायर आ गया। ये वैसे का वैसे आ गया, -1/8 का स्क्वायर। ये 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो हमारे पास 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया। x -1/x के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। नहीं, इसको रिमूव करके सॉरी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि बाद में हमने वीडियो को अपलोड भी करना है शॉर्ट बना के भी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। ये फार्मूला तो आपको आ गया होगा। यहाँ पर अब इसका अगला पार्ट करने लगे, अगला हिस्सा जो इसका वो हमारे पास क्या है, इसका हमने लेना है स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर बराबर है 2√8 का स्क्वायर। ये वैसे का वैसे आ गया, 2 की पावर 2 4, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 8 वैसे ही आ गया, और 32 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। कह रहे हैं हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान कीजिए। हकीकी अदाद की सलासी खासियत, तो ये प्रॉपर्टीज थी जो हमने शुरू में पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है हमारे पास 3। तो हमारे पास है सलासी खासियत, हकीकी अदाद की सलासी खासियत। हकीकी अदाद की सलासी खासियत है हमारे पास, वो आपने लिखना है। वो क्या होता है a लेस देन b या b लेस देन होता है a, या a बराबर होता है b। तो फिर क्या होता है, तो r जो होता है रियल नंबर होता है जिसका ताल्लुक होता है b, a, और ये जो होता है ये सब सेट होता है। तो ये है सलासी खासियत कुदरती अदाद की, कुदरती अदाद की सलासी खासियत। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्या करना है 4 सॉल्व करना। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, जमीन का कतर दिया गया है 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि इसको क्या करना है, हमने आम तरकीब में लिखना है। किस में लिखना है, आम तरकीब में लिखना है हमने इसको, आम तरकीब। तो आम तरकीब क्या है, हमारे पास 10 की पावर कितनी है 4 है, पॉइंट ने 4 में इधर आ जाना है 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं ये आपके पास क्या हो गया आम तरकीब में हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करना है। इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। कह रहे हैं 579 का लोगारिथम मालूम कीजिए। 579 का लोगारिथम, तो लोगारिथम मालूम क्या करना, आपने क्या कर लेना है, आपने लिखना है लॉग लेने से, लॉग 2-3 तरीके हैं डायरेक्ट कर ले। लॉग लेने से आप लिखे लॉग 579, कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखे लॉग 579, तो कैलकुलेटर के मुताबिक हमारे पास आंसर आ जाता है 2.7627। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करना है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, 2 सेटों के फर्क की मिसाल देकर वजाहत कीजिए। 2 सेटों के फर्क, 2 सेटों का फर्क
सेट ए और सेट बी के दरमियान फर्क को ए माइनस बी से जाहिर किया जाता है। फर्ज करें कि दो सेट है, सेट ए और सेट बी के दरमियान फर्क को ए माइनस बी से जाहिर किया जाता है। जो इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल है, जो इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल है, जो सेट ए से ताल्लुक रखते हैं। जो सेट ए से ताल्लुक रखते हैं और सेट बी से ताल्लुक नहीं रखते। मिसाल के तौर पर ए बराबर है 1, 3, 4 और 5 के, और बी जो सेट है वो बराबर है 1, 3, 6 और 7 के। वो कह रहे हैं इसका फर्क क्या होगा, हम लिखेंगे ए माइनस बी। ए हमारे पास क्या है 1, 3, 4 और 5 माइनस बी क्या हुआ 3, 6, 7। इसमें से 1 गया, 3 गया, जो इसमें बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, दो सेटों का फर्क होगा। ये नहीं लिखना आपने, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 और 5। ये था हमारे पास दो सेटों का फर्क की डेफिनेशन। अब इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, फर्ज करें कि कह रहे के एक्स बराबर है, फर्ज करें के एक्स बराबर है 7x माइनस 5 के। 7x माइनस 5 के हो तो अगर के एक्स बराबर हो 100 के एक्स की वैल्यू हो 100, तो क्या कीजिए, तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है। के एक्स किसके बराबर है 100 के, बराबर आ जाएगा 7x माइनस 5। ये चीज आ गई। ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x। इनको जमा किया तो कितना आ गया 105, 7x। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 105 को 7 पे क्या करेंगे, तकसीम करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 15। तो उसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 15। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 करना है। बड़ा ही आसान है, वही बार बार सवाल आ रहे हैं, यानी कि सवाल आने से मुराद है कि उसी टाइप के आते हैं लेकिन कीमतें बदली होती हैं। इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 करना। अब हमने पार्ट नंबर 8 क्या कहते हैं, तजज़ी कीजिए। क्या करना हमने, तजज़ी। कह रहे कि क्या करना हमने, तजज़ी करनी है। तजज़ी हमारे पास सवाल दिया गया है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। पहले हमने इसको तरतीब देनी है। 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। वही इन दोनों को आपने अपने दिमाग में ज़रब देनी होती है। रफ वर्क में 18 आ गया,
और इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करे तो 7 आए, ज़रब करे तो -18 ही आ जाए, 2 9s आर, और अगर 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा, -3x² प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं साफ। हमारे पास है -3x² प्लस 9x, 9 में से 2 गया 7, और 9 को 2 से ज़रब दी 18 प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? हमारे पास 3x कॉमन आया। क्या आया हमारे पास? 3x कॉमन आ गया, क्योंकि ये माइनस इसके साथ लगा हुआ x। माइनस को किससे ज़रब देंगे तो प्लस आएगा, माइनस से। 3 को किससे ज़रब देंगे? 3 से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 2। क्या बचा? x2। माइनस को किससे ज़रब देंगे तो प्लस आएगा, माइनस से। 2 को किससे ज़रब देंगे? 3 से। तो हमारे पास आंसर क्या है? -3x माइनस 2, और इधर हमारे पास क्या? x माइनस 3। अब हमारे पास ये जो दो अलामतें हैं, ये दोनों क्या चलेगी? बाहर चलेगी। कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास इनका आंसर क्या आ गया? प्लस आ गया। ये कॉमन चला गया तो क्या बचा? 3x प्लस 2 और x माइनस 3। तो ये निगलिजेंट हो जाता, क्योंकि इधर 0 बराबर होता, तो इधर जाके दर्ब होकर क्या हो जाएगा? डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास 3x प्लस 2 और x माइनस 3 आंसर आ गया। अब इसको हम करते हैं रिमूव और अगले करते हैं सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा समझने वाला है। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं? दो किसी रकमी जुमलों का आयदे आदम और ज़ाफ़का ल बिल तरतीब दिया गया है। यानी कि हमारे पास ज़ाफ़का यानी कि HCF दिया गया है। वो कितना दिया गया है? x प्लस a, और LCM कितना हमें दिया गया है? 12x²। वैल्यू दी गई है ना, 12x²। ब्रैकेट है हमारे पास x प्लस a, x²। थोड़ा सा एक बार ऐसे कर लें। LCM हमें दिया गया है 12x², ब्रैकेट है x प्लस a, फिर है x² माइनस a² हमें दिया गया है। वो कह रहे हैं कि क्या करना है? जुमलों का हासिले ज़रब फाइंड करना है। तो हासिले ज़रब क्या होता है? HCF ज़रब LCM। HCF हमारे पास क्या है? इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो हमारे पास है x प्लस a। LCM हमारे पास क्या है? वो लिख देते हैं 12x², ब्रैकेट है x प्लस a और x² माइनस a²। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें, ये दे में ये इसको कॉमन ले लेंगे, इनमें से मल्टीप्लाई कर दें। a को a से दी तो इनका भी, ये भी 2 बार ज़रब हो रहा है, तो इनका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि हमारे पास जो 12 है वो हम पहले लिख देते हैं 12²। ये a और ये a सेम है, तो ये कितनी बार ज़रब हो रहे हैं? 2 टाइम। तो इनको हम क्या कह देते हैं? x² और सॉरी ऐसे नहीं, ये 2 बार ज़रब हो रहा है तो पावर बनाएंगे, सॉरी, x² माइनस a²। ये इनका क्या है? हासिले ज़रब है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा देख ले। वो कह रहे कि हमें HCF दिया गया और LCM दिया गया है। वो कह रहे हैं इनका हासिले ज़रब मालूम गिरना, यानी कि इनको ज़रब देनी है। हासिले ज़रब मालूम करने का फार्मूला क्या है? HCF ज़रब LCM। HCF की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी और LCM की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ये क्या था? x प्लस a और x प्लस a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 टाइम। तो इसकी पावर हमने 2 बना दी है। 12x² वैसे का वैसे, और ये वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे आ गई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व हो गया। ये सॉरी 8 नहीं, 8 वो था, 9 है। क्या हो गया हमारे पास? पार्ट नंबर 9
सॉल्व हो गया। इस तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर है 1। कह रहे हैं कि हमारे पास है 6 ब्रैकेट x प्लस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0 को हल करें और मसावात के ऊपर इसको क्या करें, जाहिर करें। x को इससे ज़रब दे दी, 6x आ गया, 6 को 10 से दी, 60 आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 60। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, इसको तकसीम किया तो माइनस 10 आ गया। उन्होंने कहा है कि ये जो आंसर है लेस देन है 0 से, तो यानी कि 0 से क्या है, ये छोटा है। तो चले भाई, ये सेंटर में हमारे पास 0 है, इसे कह दिया हमने 3, इसे कह दिया हमने 6, इसे कह दिया 9 और इसे कह दिया 12। इसी तरह इधर कह दिया -3, इसे कह दिया -6, इसे कह दिया -9, इसे कह दिया -12 और इसे कह दिया हमने -15। तो क्या हमारे पास -10 है, तो -10 क्या है, यहाँ से लेस देन 0 से यहाँ पर है हमारे पास -10, तो इधर से वो क्या आ जाएगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमने क्या करना है, 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, हमें दिया गया को शारी डिग्री में तब्दील कीजिए। हमारे पास है 42 डिग्री कोमा 18 मिनट और 45 सेकेंड, 18 मिनट 45 सेकेंड। एक लाइन लगी होगी तो मिनट पढ़ते हैं, 2 होंगी तो सेकेंड। वो कह रहे कि शारिया की शक्ल में शारी डिग्री में तब्दील करना, पॉइंट की शक्ल में डिग्री का आंसर आना चाहिए। शारी डिग्री में मालूम कीजिए, जो पहला होता है इसको आपने वैसे का वैसे लिख देना होता है, प्लस लगाना है। 18 मिनट है, इसको आपने 60 पे डिवाइड कर देना है। और ये सेकंड है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होती है, 3600 होता है। तो आपने इसको 3600 पे कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर देना। ये हमारे पास 42 आ गया, प्लस कैलकुलेटर पे 18 डिवाइडेड बाय 60 लिखा, तो हमारे पास आया 0.3। फिर लिखा 45 डिवाइडेड बाय 3 और 3600 0.0125 आ गया। ये चीज हो गई हमारे पास। तो थोड़ा सा ये हमारे पास 45 डिग्री वैसे आ गया, 0.3 प्लस 0.0125 आ गया। इसको हमने क्या कर देना, जमा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 31-25 डिग्री। ये हमारे पास शारिया की शक्ल में डिग्री में आंसर आ गया। उन्होंने कहा शारी डिग्री में तब्दील कीजिए। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करना है, तो वजह कीजिएगा। ये हमारे पास सेकंड थीटा वाले सवाल आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है हमारे पास 3। वो कह रहे हैं कि साबित करें, क्या करें, साबित करें। क्या साबित करना हमने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। चले भाई, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहां से हमने कॉस की वैल्यू निकालनी। आप भी कॉस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस, ये इधर प्लस था, इधर जा क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमने वैल्यू निकाल ली। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चले भाई कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस की जगह पे वैल्यू आई और ये वैसे की वैसे आई। ये 1 आ गया, माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है। साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। चले भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, वो करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, पड़ताल कीजिए। पड़ताल से मुराद है कि देखिए कि ऐसा होता है कि नहीं, पड़ताल करे कि सच है कि नहीं। कह रहे कि cos 60 cos 30 प्लस cos 60 प्लस sin 60, तो इनकी क्या करनी है, हमने वैल्यू निकालनी है। cos 60 sin cos 30, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 60। थोड़ा सा छोटा लिखिए क्योंकि बाद में ना वो वीडियो शॉर्ट में पूरी नहीं आती। ये है हमारे पास cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, ये चीज है। वो कह रहे हैं इसकी पड़ताल कीजिए। बात cos 60 किसके बराबर, cos 30 किसके बराबर, इनकी वैल्यू पुट कर दें। cos 60 जो होता है 1/2 के होता है, ये अब आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। cos 30 किसके बराबर होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2 के, प्लस आ गया sin 60 √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2, और जो sin 30 होता है वो 1/2 के बराबर होता है। चलिए भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, इसको इससे दी तो 4 आ गया, इसको इससे दी तो 3 आ गया, इसको इससे दी तो 4 आ गया। एलसीएम हमने ले लिया 4, और ये √3 प्लस √3, इनको हमने क्या करना है, जमा करना है। 2 बार हो गया 2 √3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2 2 2 4, तो इस तरह √3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 5 करना है। और पार्ट नंबर 5 करने से पहले इसको रिमूव करते हैं और फिर अगला बात करते हैं। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। कह रहे दरमियानी नुक्ते का फार्मूला मालूम कीजिए। दरमियानी नुक्ता, दरमियानी नुक्ता मालूम करने का फार्मूला, तो वो क्या होता है, फार्मूला वो हमने पीछे लॉन्ग सवाल किया था। दरमियानी नुक्ता, एक होता है वस्ती नुक्ता, वो उसका फार्मूला, और ये दरमियानी नुक्ता निकाल रहे हैं मिड पॉइंट। जब हमने वो ग्राफ वगैरह बनाना होता है तो उसमें किया था। भलाई जमात प्लस जेरी जमात, बड़ी यानी कि भलाई जमात प्लस जेरी, बड़ी रकम प्लस छोटी डिवाइडेड बाय 2। मिसाल के तौर पर ये होती है, ये 40 है और ये 45 है, ये जेरी जमात है और ये भलाई है। इन दोनों को आपने करना होता है जमा और 2 पे करना होता है डिवाइड। इनका है 85 डिवाइडेड बाय 2। जब इनको प्लस किया और डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 42.5। तो ये हमारे पास क्या आया, इसका दरमियानी नुक्ता आ गया। तो ऐसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला, ये उसकी मिसाल है। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 करना है। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 6 कह रहे हैं दर्जा दयाल का हिसाबी औसत मालूम कीजिए। हमने क्या मालूम करना है, हिसाबी औसत मालूम करनी है। हमें वैल्यूज दी गई हैं 6 पॉइंट हिसाबी औसत, हिसाबी
औसत हमने फाइंड करनी है। हमें वैल्यू दी गई है 6.5, 11, 12.39, 12.39, 8.1, 16, 8.1, 16, 18, 20, 20.5 और 25। ये हमें दिया गया सवाल। वो कह रहे हैं इसकी हिसाबी औसत मालूम कीजिए। हिसाबी औसत मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? हिसाबी औसत वही सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, मिकदारों का मजमुआ डिवाइडेड बाय मिकदारों की तादाद। तो आप क्या लिखें, इनको जमा कर दें। हमारे पास है 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 2 20.5 प्लस 25। इनको जमा करना और इनकी मिकदारों पे डिवाइड कर देना। ये हमारे पास कितनी मिकदार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 पे आपने इसको क्या कर देना है? डिवाइड। इन सब को हमने किया जमा, तो हमारे पास आया, कैलकुलेटर के ऊपर जमा कर दे, 126 पॉइंट आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 9, 126.4 को 9 पे डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आ गया 14.04। इस तरह हमारे पास हिसाबी औसत की फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 भी हो गया। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर इसका 7 करना है। इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्या कहते हैं? उस्मान ने 8 मरतबा 2 डाइस फेंके, हर दफा उनके मजमूए को रिकॉर्ड किया गया। इनके मजमूए का वस्तानिया और आधा मालूम कीजिए। वस्तानिया और आधा हमने मालूम करना। हमें वैल्यूज दी गई हैं 11, 9, नहीं पहले हम वैसे दिया गया 8, 5, 6, 9, 3, 4, 3, 11, 4, 3, 11। क्या मालूम करना है? आधा और वस्तानिया। पहले डाटा को लिखते हैं तरतीब से। तरतीब हमारे पास क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11। आधा क्या होता है? वो आधा जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो 6 आधा हमारे पास क्या? 6। अब हमने वस्तानिया मालूम करना है। वस्तानिया। अब वस्तानिया मालूम करने का फार्मूला पहले हम ये देखेंगे कि ये डाटा ऑड नंबर में है कि इवन में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर में हो गया। इवन नंबर का हमारे पास फार्मूला होता है, वो लिख लेते हैं। n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 1/2 होता है और 22। 1/2 वैसे का वैसे आ गया। n हमारे पास कितने हैं? 8 है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n क्या? 8 और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे आ गया। इसको कट आउट किया तो कितना आया? 4 प्लस 10 और 5 पे डिवाइड कर दे 5 आ गया। देखें 4 नंबर पे कौन सी वैल्यू है? 6। 1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। 4 नंबर पे कौन सी है? 6। 5 नंबर पे भी क्या है? 6। इनको जमा किया 1/2। तो इसका क्या आ गया? 12। 2 1 2, 2 6 12। तो
तो हमारे पास वस्तानिया क्या आ गया 6। वस्तानिया क्या होता है, जो मवाद को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो हमारे पास ये वस्तानिया आ गया। इसको रिमूव करते हैं और अगला इसका पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट नंबर 8। कह रहे हैं कि सैंपल नुक्ते की तारीफ कीजिए। सैंपल नुक्ता, सैंपल सैंपल नुक्ता क्या होता है। सैंपल स्पेस के हर रुकन को, सैंपल स्पेस के हर रुकन को सैंपल स्पेस कहते हैं। फिर है हमारे पास पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें क्या कहते हैं, कह रहे किसी भी वाक्य के लिए एहतमाल की सात क्या होती है। एहतमाल की सात, एहतमाल की सात, एहतमाल की सात हमारे पास होती है। फार्मूला लिखना होता है 0 लेस देन एंड इक्वल टू होता है एहतमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी पी ए से जाहिर किया जाता है प्रोबेबिलिटी को, ये पी है। और पी प्रोबेबिलिटी लेस देन एंड इक्वल टू होती है 1 के। तो ये आपके पास इस्तेमाल की सात का फार्मूला भी आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, वस्ती नुक्ता मालूम करने का फार्मूला। वो था दरमियानी नुक्ता आया था, वस्ती नुक्ता। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 का पार्ट नंबर 1, वस्ती नुक्ता। यहाँ पर टिप्स के ऊपर ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, वस्ती नुक्ता फाइंड करना है। वस्ती नुक्ता, वस्ती नुक्ता फाइंड करने का फार्मूला होता है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास फार्मूला होता है इसका, जो आपने करना होता है। अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पर टिप्स के ऊपर ये फार्मूला जो है ना गलत लिखा हुआ है। इसको कह दें आप x1 सॉरी x1 x2 y1 y2। ये है वस्ती नुक्ते का फार्मूला आ गया। पार्ट नंबर हमारे पास 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, निकात दिए गए डहलवान मालूम कीजिए। हमारे पास है 1 और 2, दूसरा हमारे पास है 4 और 6। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। डहलवान को किससे जाहिर करते हैं, m से। डहलवान फाइंड करने का फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। x2 हमारे पास क्या है 6 है, y1 हमारे पास क्या है 2 है, x2 हमारे पास क्या है 4 है, x1 क्या है 1 है। इसका हमारे पास आ गया 4 और इसका क्या आ गया 3। इस तरह हमारे पास ये होगी डहलवान फाइंड। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, 10 एक मुस्बत अदद है या 0 एक नातिक अदद है। इस डिसजनेक्शन की दुरुस्त कीमत मालूम कीजिए। 10 मुस्बत अदद, 10 मुस्बत अदद या 0 नातिक अदद। वो कह रहे हैं आपने बताना है कि ये ऐसा है कि नहीं।
इस डिसजनेक्शन की दुरुस्त कीमत मालूम कीजिए। चूंकि दोनों बयान दुरुस्त है इसलिए डिसजनेक्शन दुरुस्त है। चूंकि ये दोनों सही हैं, चूंकि दोनों बयानात दुरुस्त हैं, क्योंकि 0 नाती का था और 10 मुस्बत आता तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ है, दुरुस्त हैं। लिहाजा इसलिए इस जनक्शन दुरुस्त है, इसलिए डिस जनक्शन जंक्शन दुरुस्त है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है हमारे पास 4। मसले की तारीफ कीजिए। अब मसला क्या होता है, मसले की हमने क्या करनी है, तारीफ करनी है। मसला एक रियाजियाती बयान है, रियाजियाती बयान है मसला एक रियाजियाती बयान है, रियाजी का एक बयान है जिसे साबका मालूम करदा, जिसे साबका का मतलब होता है पिछले, साबका बयान साबका मालूम करदा हकाइक की, साबका मालूम करदा हकाइक हकाइक की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो, हकाइक की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, मसला एक रियाजी बयान है जिसे साबका मालूम करदा हकाइक की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो। जैसे कि कह रहे हैं चकोर शक्ल के अंदरूनी दावियों का मजमुआ कितना होता है, 300 होता है। तो ये लिख लें। मिसाल के तौर पर चकोर के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 360 डिग्री होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मसले की डेफिनेशन। अगला हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर है 5। कह रहे हैं कि एक मुनज्जिम 12 इजला वाली शक्ल की लंबाई 1 डिवाइडेड बाय √2 के जुज़वी ज़रबी की निस्बत से कम की गई है। अगर असल मुनज्जिम 12 इजला वाली शक्ल का हाथा 72 सेंटीमीटर हो तो छोटी 12 इजला वाली शक्ल के इजला की मिकदार मालूम कीजिए। तो वही फार्मूला हमारे पास, मुनज्जिम 12 इजला वाली शक्ल का हाथा में कितना दिया गया है, हाथा में दिया गया है 72 सेंटीमीटर और इजला वाली शक्ल मुनज्जिम 12 इजला वाली शक्ल वो क्या है हमारे पास 10। मुनज्जिम 12 इजला वाली शक्ल वो 10 नहीं है, 12 वैसा 12 यहाँ पर 10 लिखा हुआ, आपने 12 लिखना है। मुनज्जम 12 है तो 12 इजला वाली होगी।
इजला वाली मुनज़्ज़म शक्ल। आपने क्या कर देना है, 72 को 12 पे पहले डिवाइड कर देना है। और हमें उसकी जो लंबाई दी गई थी वो कितनी थी, लंबाई यहाँ पर पहले लिखिए, लंबाइयाँ हमें दी गई थी उसकी 1/√2। तो अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 72 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 1/√2। 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ेंगे। तो हमारे पास 12 1 12 12 6 72, 12 को 6 को 1 से ज़रब दे, इससे √2 आ गया। इसको ख़त्म करना है तो अब क्या करेंगे, इसको वही फार्मूले के मुताबिक जो हम पहले सवाल करते रहे, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय √2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, √2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल और पावर बन जाएगी √2। यहाँ पर नीचे करते हैं, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 6 √2 डिवाइडेड बाय आ गया 2, 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3√2। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ये इसको सेंटीमीटर लिख ले। हमारे पास है अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है हमारे पास 6। क्या कहते हैं, एक मुस्ततिली दीवार की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर। इस दीवार को रंग करने के लिए कितने गैलन काफ़ी होगी। अगर एक गैलन 35 मीटर स्क्वायर के लिए काफ़ी है। पहले हमें दिया गया है दीवार की लंबाई दी गई है 10 मीटर, चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, चौड़ाई 120 मीटर। पहले हम इसका अहाता मालूम कर लेते हैं और फिर एक गैलन का कर लेंगे। एक अहाता हमारे पास यानी कि क्या होता है, रकबा मालूम करने का फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि 10 ज़रब 120। इनको ज़रब दी तो हमारे पास कैलकुलेटर के मुताबिक आ गया 1200 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहे कि जो एक गैलन है वो कितनी है हमारे पास, उसका रकबा कितना है, 35 मीटर है। एक गैलन जो है ना, गैलन वो 35 मीटर स्क्वायर को क्या कर देती है, रकबे को रंग कर देती है। तो कह रहे कितनी गैलनें चाहिए होंगी, ऊपर लिख दो 1200 डिवाइडेड बाय 35, तकसीम कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 34.29। तकरीबन हमें क्या चाहिए, 35 गैलनें, क्योंकि 34 तो लेकर आएंगे, ये चाहिए होगी तो 35 तो लेकर आनी पड़ेगी ना। 35 नहीं, ये तो नहीं हो सकता ये थोड़ी सी है तो हम क्या रहने दे कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो कितनी गैलनें तकरीबन चाहिए हमें, 35 गैलन जो होंगी, पेंट 35 गैलन का पेंट में चाहिए। ठीक हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। इस तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में क्या कहते हैं, x बराबर है 0 पर y की कीमत मालूम कीजिए। हमें y बराबर दिया गया है 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2, 3x की पावर 2 प्लस x माइनस 5, जबकि x किसके बराबर है, 0 के। जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर क्या लिख दे, 0 लिख दे और उसकी पावर जो है वो लिख दे -5। ये सारा क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और आंसर क्या आ गया, -5। y की कीमत निकालनी थी, वो क्या आ गई, -5 आ गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी, पार्ट नंबर 7 भी हो गया। अगला पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 और 9। अब हमने पार्ट 8 करना है, पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं,
अमूदी नासिफ की तारीफ कीजिए, या हम पीछे भी कर लिया हमने अमूदी नासिफ। अमूद होता है परपेंडिकुलर, नासिफ होता है हाफ। कह रहे एक नुक्ता का लोकस जो दो मुअय्यन निकात से बराबर फासले पर हो। एक नुक्ते का लोकस जो दो मुअय्यन निकात से बराबर फासले पर हो, जो दो मुअय्यन निकात से बराबर फासले पर हो। मुसल्लस का वस्तानिया पार्ट नंबर है हमारे पास 9। मुसल्लस का वस्तानिया यानी कि दरमियान वाला मुसल्लस का वस्तानिया क्या होता है? कह मुसल्लस का वस्तानिया एक ऐसा किता खत है, मुसल्लस का वस्तानिया एक ऐसा किता लिखना, पिता नहीं लिखना, ऐसा किता खत है या होता है, ऐसा किता खत होता है जो मुसल्लस के किसी राज को, जो मुसल्लस के किसी रास को मुखालिफ ज़िला के दरमियानी नुक्ता से मिलता है। रास को मुखालिफ ज़िला के दरमियानी नुक्ता से मिलता है, नुक्ता से मिलता है। मुसल्लस का वस्तानिया एक ऐसा किता खत होता है जो मुसल्लस के किसी राज को मुखालिफ अज़ला के दरमियानी नुक्ता से मिलता है या मिलाता है। वस्तानी नुक्ता से मिलाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मैथ पहुंच जाए और उनके जो मैथ